प्रदूषण से निजात अगर पानी है तो हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए अगर कोई रोल मॉडल बनता है तो उसके पीछे पीछे दुनिया चलती है। समाज को एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की जाती है। उसी तरीके का प्रयास हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीर में, ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार हैं और अब अपने आवास की तरफ निकलेंगे। ये तस्वीर कार फ्री डे हरियाणा सरकार मना रही है। सचिवालय से अपने आवास के लिए निकले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये तस्वीर जो है खास तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में एक संदेश छिपा है, एक संदेश दिया जा रहा है। संदेश ये है कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा साइकिलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा वातावरण स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा। प्रेरणा जब भी कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी भी समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति लोगों को इस प्रकार का इंस्पिरेशन देता है तो ये देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। स्कूटी पर सवार हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सवार हैं। कार फ्री डे हरियाणा सरकार मना रही है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जब इस प्रकार की कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस प्रकार की पहल की जाती है, उस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। ये खबर फास्ट की खास तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेलमेट लगाकर इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर अपने सचिवालय की तरफ जा रहे हैं। ये बेहतरीन सी तस्वीरें, ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय सेक्रेटरीट से अपने आवास के लिए निकले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बहुत सहज अंदाज में, सहज तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सवार, इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हैं। कार फ्री डे हरियाणा सरकार मना रही है। कार फ्री डे का मतलब ये है कि हम अगर महीने में एक आध दिन ऐसा अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, बिना कार के, बिना गाड़ी के ऑफिस जाते हैं, तो वो दिन कैसा होता है उसका आप लोग अनुभव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उस प्रकार के दिन का आप अनुभव करने के साथ साथ दुनिया को, देश को, समाज को एक संदेश भी देते हैं कि प्रदूषण से बचने के लिए हमें कम से कम चौपहिया वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये खास तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में एक संदेश छिपा है, एक मैसेज छिपा है। ये संदेश ये है कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे साधन या साइकिलिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिनचर्या में इस्तेमाल में लेकर आएंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो उससे न केवल हम स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। और स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ सेहत की एक निशानी होती है। हमारी सेहत दुरुस्त रहेगी, बीमारियों का खतरा कम होगा। पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो इस प्रकार के मैसेज दिए जाना बेहद ज़रूरी है। और इससे इसी एक संदेश के प्रतीक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार हैं। ये स्कूटी सचिवालय से निकली है और अब सीएम मनोहर लाल के आवास तक जाएगी। खुद सीएम मनोहर लाल इस स्कूटी पर सवार होकर अपने आवास पर पहुंच रहे हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, सिक्योरिटी में लोग जो तैनात हैं वो भी साइकिल पर, स्कूटी पर सवार हैं। और ये स्कूटी सचिवालय से निकलकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचने वाली है। ये बेहतरीन तस्वीरें हैं, खास तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों में एक बहुत बेहतर मैसेज है, संदेश है। संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें तो स्वस्थ रख के ही रखें, इसके साथ साथ हमारे वातावरण को भी सुरक्षित रखें। वर्ल्ड कार फ्री डे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अपने कैबिनेट के साथ बाइसिकल राइड पर निकले। साइकिल चलाते हुए पहले नजर आए, वीडियो में दिखाई दी, अब स्कूटी पर सवार होकर वो जा रही हैं। ये तस्वीरें जो हैं, खास तस्वीरें वर्ल्ड कार फ्री डे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो अब स्कूटी पर सवार होकर निकले हैं अपने सचिवालय से अपने आवास की तरफ। सचिवालय से आवास की तरफ जा रहे हैं। सचिवालय से सीएम आवास की तरफ सीएम मनोहर लाल स्कूटी पर सवार हैं, ई स्कूटी पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आवास से साइकिल चलाकर सिविल सचिवालय पहुंचे। दुनिया के देशों में प्रदूषण मुक्त और कार मुक्त बनाने के लिए हर साल आज के दिन को कार फ्री डे, वर्ल्ड कार फ्री डे के तौर पर मनाया जाता है और उसी दिन को मना रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री।
हर साल 22 सितंबर को ये कार फ्री डे मनाया जाता है। इन तस्वीरों में आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से पहले साइकिल चलाकर सिविल सचिवालय पहुंचे, सेक्रेटरीट पहुंचे और उसके बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि सचिवालय से ई स्कूटी पर सवार होकर अपने आवास की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान पहले की जो तस्वीरें हम बताएं आपको, सचिवालय पहुंचे थे उसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी साइकिल चलाकर हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंचे थे। कई विधायक भी साइकिल से सचिवालय पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि प्रदूषण जो है उसको कम करना है तो इस प्रकार से हमें अपना जिम्मा, सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना होगा। कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं सरकार की तरफ से कहा। और साइकिल की जो सवारी है वो सचिवालय से मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान ये भी बात हुई कि अपने पेट्रोल और डीजल के वाहनों से न चलें, ई वाहन ज़्यादा चलाएं, साइकिल चलाएं, पैदल चलें, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो प्रदूषण भी कम होगा। कोरोना काल के दौरान ये भी उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हुई है, जिससे हमने टैंकर और हवाई जहाज़ों से ऑक्सीजन मंगवाई तो ऐसी दिक्कतें सामने आई। प्रदूषण नियंत्रित करने का ये सबसे बेहतर तरीका। ये कहा कि ऑक्सीजन वायुमंडल में जो हमें बढ़ानी है तो पेड़ों को हमें लगाना होगा। पेड़ों की पेंशन भी हम एक यूनिक प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, ये भी उन्होंने कहा। वन विभाग ने 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का भी फैसला लिया है, तो बहुत बेहतर प्रयास है। जितनी ज़्यादा लंबी डीजल पेट्रोल के वाहन की उम्र होती है वो ज़्यादा प्रदूषण करता है, इसलिए 10 साल से ज़्यादा के वाहन को एनसीआर में स्क्रैप करने का हमने निर्णय लिया, ये उन्होंने कहा। ई वाहन की वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन रनिंग कॉस्ट कम है। ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत ज़रूर ज़्यादा होती है, एक बार हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उस पर जो खर्च आता है वो बहुत कम होता है। यही उन्होंने कहा कि सब्सिडी की घोषणा हम इस पर कर रहे हैं। है सीएनजी पर बहुत सी बसें हमने चलाई हैं, ई व्हीकल की और हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे मंत्री, विधायक और सभी सरकारी गाड़ियों को भी ई वाहन में हम बदलेंगे। तो कार मुक्त दिवस, विश्व कार मुक्त दिवस पर आज ये खास कार्यक्रम। सिविल सचिवालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने की बात हुई। अब ये देखिए सचिवालय से सीएम का जो काफिला है वो भी स्कूटी पर सवार हैं। इस काफिले में साइकिल पर सवार लोग हैं, सिक्योरिटी में तैनात लोग साइकिल पर सवार हैं, खुद सीएम मनोहर लाल एक स्कूटी पर सवार हैं। ई व्हीकल है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इस स्कूटी से सीएम मनोहर लाल सचिवालय से अपने आवास की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड कार फ्री डे के तौर पर दुनिया भर में आज के इस दिन को मनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार की पहल एक संदेश आम जन को जागरूक करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। तो दुनिया के देशों में प्रदूषण मुक्त और कार मुक्त बनाने के लिए हर साल 22 सितंबर को कार फ्री डे के तौर पर मनाया जाता है। कार फ्री डे, वर्ल्ड कार फ्री डे इस दिन को मनाया जाता है। अब देखिए, जब किसी भी प्रदेश का मुखिया इस तरह का संदेश देता है तो उस संदेश का अपना महत्व है। उस महत्व को समझते हुए बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और अगर प्रदेश का मुखिया इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर अपने गंतव्य पहुंचे, बाकी दूसरे लोग उसको फॉलो ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक देखने का एक नज़रिया होता है कि जब प्रदेश के मुखिया जो हैं वो ई व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी लोग भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा वासियों को जागरूक करते हुए संदेश दे रहे हैं। ये प्रतीकात्मक होता है, आप समझिए इस बात को कि ये जो इस वक्त सीएम मनोहर लाल जो स्कूटी पर अपने निवास स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका एक महत्व है, प्रतीक है कि अगर हम इस तरह से काम कर सकते हैं तो देश, दुनिया के तमाम लोग भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो किसी एक स्पेशल दिन ना होकर बल्कि पूरे सप्ताह, पूरे महीने होने चाहिए। ये भी ज़रूरी है। इस प्रकार का संदेश अगर कोई व्यक्ति, समाज का जागरूक प्रबुद्ध व्यक्ति, किसी प्रदेश का मुखिया देता है तो ऐसी पहल रोज़ाना होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन ना होकर इस प्रकार की कोशिशें लगातार होनी चाहिए। और लगातार ऐसे प्रयास होंगे तो जो वातावरण में प्रदूषण व्याप्त हो गया है, जहरीली गैसों का समावेश हो गया है, उन जहरीली गैसों के समावेश को अगर हमें ख़त्म करना है, उससे हमें निजात पानी है, उससे छुटकारा पाना है, उसको इससे बाहर निकालना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करना होगा जो वाहन प्रदूषण कम से कम करते हैं। उसमें सीएनजी हो सकती है, गैस से चलने वाली जो हैं एलपीजी, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकते हैं, या फिर खुद व्यक्ति जो है साइकिल पर सवार होकर, इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटी पर सवार होकर अपने गंतव्य की तरफ निकले।
ये बेहतर मैसेज दिया जाना चाहिए। और आज इसका एक प्रयास, इसकी एक कोशिश खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इन कोशिशों को पंख लगे, ये हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं। और खबर फास्ट भी अपनी तरफ से लोगों से अपील करता है कि जितना ज़्यादा हो सके कम से कम आप गाड़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ दूरी पैदल चलकर अपना काम कर सकते हैं तो आप पैदल चल के अपना काम कीजिए। अगर पैदल से काम नहीं बनता है, साइकिल से आप जाकर कोई काम कर सकते हैं तो उस साइकिल से उस काम को कीजिए। और अगर दोपहिया वाहन से काम चल सकता हो तो चौपहिया गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें। ज़रूरत ना हो तो उसका इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पर आपको निकलना है, बहुत ज़रूरी कोई काम हो गया है तो आप चौपहिया वाहन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोपहिया गाड़ी, साइकिल, पैदल, ये तरीके अपनाकर आप अपने काम को भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तमाम जो चीज़ें हैं हमें प्रदूषण से भी मुक्ति दिला सकती हैं। अनिल हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी हमें देंगे। अनिल, सीएम मनोहर लाल ने वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर प्रदेशवासियों को एक संदेश दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, वातावरण स्वच्छ रहेगा। अनिल। बिल्कुल, देखिए इसी संदेश के तहत आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहले अपने घर से साइकिल पर रवाना हुए। उनके साथ विधायक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे और हरियाणा सचिवालय में पहुंचे जहां उनका कार्यालय है। सुबह करीब 11 बजे वो कार्यालय पहुंचे थे और अब 1 बजे 1:30 बजे के करीब वो हरियाणा सचिवालय से वापस सीएम हाउस के लिए यानी अपने घर के लिए निकले। और इस बार जो ई स्कूटी है उस पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल वो निकले सचिवालय से। और जब सुबह बड़ी संख्या में साइकिल पर सवार होकर सीएम और विधायक हरियाणा सचिवालय पहुंचे थे तो मुख्य एंट्रेंस गेट जो है हरियाणा सचिवालय का वहां पर बड़ी संख्या में जो ई स्कूटर्स हैं, ई कार्स हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी जहां पर कि हरियाणा सचिवालय में विधायकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को ई स्कूटर्स, ई मोटरसाइकिल, ई कारों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो है प्रदूषण को कम करते हुए लोग जो हैं ई वाहनों को अपना सकते हैं। और इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी संदेश दिया हरियाणा भर के लोगों को कि जितना हो सके वो ई वाहनों का इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, कारों का इस्तेमाल ना करें। और सरकार की जो योजना है आने वाले समय में प्रदूषण को कम करने को लेकर जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और ई वाहनों को लेकर जिस तरीके से सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसके बारे में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। और यही कारण था कि जब अब सचिवालय से हरियाणा के मुख्यमंत्री वापस अपने आवास पर लौटे हैं तो ई स्कूटी पर मुख्यमंत्री जो हैं सवार होकर अपने घर पहुंचे हैं। सीधा संदेश लोगों को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रदूषण कम रहे, इसके लिए कारों का कम इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर एक संदेश दिया जा रहा है। और एक अहम बात है अनिल, ये भी हम चर्चा करें कि जब किसी प्रदेश का मुखिया या समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार का संदेश देता है, ऐसी प्रेरणादायक कोई कहानी गढ़ता है, आज जो हमने इस तस्वीर के माध्यम से देखने की कोशिश की तो वो लोगों को ज़रूर जो है प्रेरणा का एक पुंज बनते हैं, दूसरे लोगों को इस तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात और है कि इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो अगर रोज़ाना होते रहें तो और ज़्यादा जो है हम लोगों को इस काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके का कार्यक्रम होंगे, ज़्यादातर होंगे, यानी अगर एक नियम सरकार की तरफ से बना दिया जाए जिस तरीके से आज मंत्री, विधायक, सीएम तक सभी अपनी साइकिल पर पहुंचे हैं सचिवालय के लिए। अगर इस तरीके का नियम बना दिया जाए, बेशक जिला स्तर पर बना दिया जाए तो उसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। पहले भी इसी तरीके से साइकिल से पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और आज भी जब सचिवालय पहुंचे तो क्या प्रयास आने वाले समय में हो सकते हैं, इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, किसी तरीके की सख्ताई नहीं की जा सकती, ये पहले कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से। और धीरे धीरे लोग किस तरीके से ढल सकते हैं, यानी डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं वो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इसको लेकर अब स्क्रैप पॉलिसी जो सेंटर की आई है एनसीआर क्षेत्र को लेकर, उसका भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जिक्र किया गया। ये कहा गया कि 10 साल पुराने जो वाहन है
डीजल और पेट्रोल के उनको स्क्रैप में डालने को लेकर जो सेंटर की पॉलिसी है उस पर हरियाणा आगे बढ़ रहा है, यानी उस पर अब हरियाणा चर्चा करेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं उनकी तरफ सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, गुरुग्राम में किस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से 150 के करीब ई रिक्शा जो हैं उनकी शुरुआत की गई, ये जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और बड़े स्तर पर सरकार अपने स्तर पर इस तरीके का फैसला क्या ले सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद करीब 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। इस बैठक में हालांकि अभी एजेंडा स्पष्ट नहीं है बैठक को लेकर, लेकिन इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जब आज बिल्कुल, ये आज मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल सदस्य की बैठक होनी है विधायक अनिल, इसमें जब जैसे आपने कहा कि इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं इस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, और हमें लगता है कि इस प्रकार की चीजों पर चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन इस प्रकार का कार्यक्रम करके इस वातावरण को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इस प्रकार के जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा हमें देना होगा, तब जाकर हम वातावरण को एक बेहतर स्वच्छ वातावरण दुनिया को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो आज सचिवालय से अपने आवास पहुंचे सीएम मनोहर लाल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर अपने आवास पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक किया है। कार फ्री डे मना रही हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। वर्ल्ड कार फ्री डे आज है। सचिवालय से अपने आवास पहुंचे, पहले अपने आवास से सचिवालय पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल, ई साइकिल ई स्कूटर पर सवार होकर फिर अपने आवास पहुंचे हैं सचिवालय से। कार फ्री डे मनाया जा रहा है, कई मंत्री भी उनके साथ रहे, लेकिन इस तरह की जो कोशिशें होती हैं वो समाज को एक अच्छा संदेश देती हैं, और इस प्रकार के प्रयास लगातार समय समय पर होते रहने चाहिए, तभी हम इस वातावरण को बेहतर स्वच्छ बना सकते हैं। चलिए अब आपको हापुड़ लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के